हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। इसका मतलब क्या है, इंटू, गुणा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। तो कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे टर्म से गिनना है, मतलब कितने टर्म से दिए हुए। तो 1 2 3 4, तो 4 लिखना है, 4 लिखना है। और नीचे क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट वाला, सबसे फर्स्ट में सबसे छोटा क्या है, 1। तो नीचे 1 इंटू सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, 5 सबसे बड़ा मतलब नंबर है, तो ये इंटू 5 कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर 4 आएगा, तो नीचे 1 इंटू 5 क्या आएगा, 5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले टर्म से गिनना है, 1 2 3 4। तो ऊपर 4 लिख देना है और नीचे देखिए 1 इंटू 2 है, तो सबसे छोटा 1 है, तो 1। सबसे बड़ा क्या है, 5। तो 1 का गुणा 5 में कर देंगे, तो नीचे 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो 4/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। अगर बेसिक से करना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे 1/d। डी मतलब अंतर, जैसे ये वाला अंतर 1 इंटू 2, अंतर 1 का आ रहा है। 2 और 3 में 1 का अंतर आ रहा है। 3 और 4 में भी 1 का अंतर है। 4 और 5 में भी 1 का अंतर है, तो ये डिफरेंस होता है। और 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, मतलब फर्स्ट मतलब ये 1 और लास्ट मतलब 5। तो जैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपन, जैसे 1 1 डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस है यहाँ पे 1 1 का, सभी में 3 और 4, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। अब 1 फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला सबसे छोटा वाला 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस 1। और लास्ट क्या है, लास्ट 5 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/1 तो 1 ही होता है। और इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम में 5 आ जाएगा। अब जैसे ये 5 है, तो 5 में 1 का भाग देंगे, तो 1 में 5 का भाग देंगे तो 5, तो 5 हो जाएगा। और ये इधर 1, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, और ऊपर 1 का गुणा कर देंगे, ये तो सभी को आता ही है। तो 5 माइनस 1 4, तो बराबर, अब 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4, और बटे में 5। तो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है जो अपना मतलब शॉर्ट ट्रिक से आया था, 4/5। तो अगर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होती है तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4, 4 टर्म से है, मतलब 1 2 3 4। तो ऊपर 4 लिखना है, ऊपर 4 लिखना है। और नीचे क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, 2, 2 लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, 1 4, सबसे बड़ा ये है, ये। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 डिवाइडेड बाई 14 दोनों कितना होता है, 28। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्तू 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/7। देखते ही मतलब अपन बता सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। सबसे पहले नंबर गिनना है, 1 2 3 4, 4 लिखना ऊपर। फिर बटे में क्या करना है, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 14 है, तो 2 और 14 का गुणा कर देंगे तो 4/28 आ जाएगा। अब 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 से तो 28, तो 1/7 अपना आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से भी कर सकते। तो देखो 1 डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 5 8 में 3 का है, 8 और 11 में भी 3 का है, 11 14 में भी 3 का है,
और इस वाले में भी कितना है, 2 और 5 में भी 3 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1 अपॉन फर्स्ट, मतलब क्या, फर्स्ट में नंबर कौन सा अपना 2 है ना, सबसे फर्स्ट वाला, तो 2 लिखेंगे। और माइनस 1 अपॉन लास्ट, लास्ट क्या है यहाँ पे 14 है, तो 14 लिखेंगे। एग्ज़ाम में तो हमें ये वाला यूज़ करना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब समझाने के लिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 और इसका एलसीएम कितना 14, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 और क्या आ जाएगा 1, तो 1/3 6/7 में से क्या, तो 6/14। तो फिर आगे क्या होगा 6, ये देखो 1/3 और गुणित 6/14 दिया हुआ है, तो 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा अब 2/14 बचेगा, तो ये 2/14। अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ती 14, तो इससे भी वही आ रहा है, दोनों मेथड से आ रहा है, मतलब अपना ये सही है, बेसिक से भी सही है। तो बट अपने को एग्ज़ाम में तो ये वाला करना है, बस नंबर गिनना 1 2 3 4 और उसके बाद में नीचे सबसे छोटा और उसका गुणा सबसे बड़े वाले में कर देना, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो सबसे पहले 3 लिख देना ऊपर, मतलब अंश में 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 1 और सबसे बड़ा क्या है 10, तो सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 10, ये आंसर आ जाएगा अपना 3, और 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10, तो 3/10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इजीली मतलब आ जाएगा। नंबर गिनना 1 2 3, 3 लिखना है, 3 लिखने के बाद में नीचे सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर दोनों का गुणा कर देना है, तो क्या आ जाएगा 10, तो 3/10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, जैसे इसमें क्या है इतना बड़ा दिख रहा है मतलब, बट इजीली आंसर आ जाएगा इसका। देखते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 गिनना है, तो कितना टोटल 6 आ जाएगा। इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, गुणित सबसे बड़ा कौन सा है 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, तो 6 और 1 में 25 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, बट आंसर इसका इजीली निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देख के घबराना नहीं है, बस पैटर्न मतलब ऑब्जर्व करना है कि दिया क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे सबके अंश में 1 1 ही आएगा, सभी में 1 1 हमेशा आएगा, तभी ये ट्रिक लागू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर लिख देना, नीचे बटे में क्या करना है सबसे छोटा गुणित सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 25 है, इन दोनों का गुणा कर देना, तो 6/25 आ जाएगा। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए एक और देखते हैं, जैसे ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें अपने को तोड़ के नहीं दिया हुआ, तो अपने को पहले तोड़ना पड़ेगा। इसको तो तोड़ सकते अपन, बटे वाले को 2 को कैसे तोड़ सकते 1 × 2 में तोड़ सकते। इसको 6 को कैसे तोड़ सकते अपन, 6 को 2 × 3 लिख सकते, 2 तिया 6 1 दूनी 2, फिर इसको 3 × 4, फिर इसको 4 × 5 और इसको 5 × 6 तोड़ना पड़ेगा, तभी तो छोटा और बड़ा पता चलेगा अपने को। जैसे यहाँ पे 1 × 2 तो 2 हो रहा है, यहाँ पे 6 को तोड़ा तो 2 तिया 6, 12 को 3 × 4 में, फिर 20 को 4 × 5 में, और 30 को 5 × 6 में। तो देखिए यहाँ पे अंतर भी सेम आ रहा है, 1 और 2 में 1 का, 2 और 3 में भी 1 का, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 4 और 5 में भी 1 का,
और 5 और 6 में भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 1 आया, 2 आया तो सभी में 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है डिफरेंस तो यहाँ सभी में 3 आना चाहिए। तो अभी अपना मतलब बन गया। अपने को मतलब इस टाइप से दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इस टाइप से भी दे दे, तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तोड़ के लिखना है। तो देखिए इसको करते तो कितने टर्म से 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 5 कैसे आया, बस इनको जोड़ना है। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, सॉरी। अब बटे में सबसे छोटा क्या है, 1, सबसे छोटा 1 है, सबसे छोटा 1, और सबसे बड़ा क्या है 6। तो सबसे छोटा क्या है 1, सबसे छोटा 1 है, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 और 1 का 6 में करेंगे तो 6, 5/6, तो 5/6 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली आ जाएगा, मतलब बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम में अक्सर मतलब पूछा जाता है इस टाइप को लेकर, मतलब एग्ज़ाम्स में मतलब पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये वाली ट्रिक। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं, इसको गिनना रहता है, 1 2 3 4, तो 4 को लिख दिया। और नीचे क्या करना होता है, सबसे छोटा, 1 और 2 में सबसे छोटा ये है, और सबसे बड़ा तो यही वाला आएगा 4 और 5, तो 5 सबसे बड़ा है, तो 1 और 5 का गुणा कर देंगे नीचे, तो 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे दूसरे वाले में भी क्या करना है, गिनना है, 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दिया, 4 लिखा। उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, सबसे बड़ा 14 है, तो 2 और 14 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/28, और 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से 2 28। इसमें कैसे करना है, जैसे 1 2 3, तो मतलब टर्म्स को गिनना है 1 2 3, तो 3 टर्म्स है 1 2 3, और उसके बाद सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा यहाँ पे 10, तो 1 और 10 का गुणा कर देना है, तो 3/10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला नीचे वाला, इसमें भी कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है बट बहुत इजीली मतलब इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, और नीचे सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 1, सबसे बड़ा क्या है 25, 1 और 25 का गुणा कर देना, 6/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे नीचे वाला, अब जैसे इसमें भी वही करना है, जैसे 1 2 3 4 5 टर्म्स है, बट इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी में अपने को तोड़ के दिया हुआ था, बट इसमें अपने को तोड़ के नहीं दिया, तो तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो वही वाला, जैसे 5 लिख दिया, उसके बाद सबसे छोटा 1 आ जाएगा, सबसे बड़ा 6 आ जाएगा, तो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, तो 5/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है, याद रखना है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, एंड अपना प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।